स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 8 आज सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। 8A, B एंड C तीनों देखिए, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अ हाउस, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 है, अ हाउस व्हेन सोल्ड एट ₹9,000 द प्रॉफिट मार्जिन इज 12.5%। सबसे पहले बोल रहा है कि एक हाउस है, उसका मार्जिन कितना किया, 12.5% पे उसको 9,000 पे क्या किया गया, सेल किया गया। और प्रॉफिट कितना उससे कमाना है, 12.5%। लेकिन बोल रहा है हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹7,600 यानी 7,600। अब क्या किया गया, 9,000 में नहीं सेल करके उसको, जबकि 9,000 में सेल करता तो 12.5% क्या होता, उसका प्रॉफिट होता। लेकिन उसने 9,000 में सेल नहीं करके कितना में सेल किया, बोला हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹7,600, कुछ कम पैसे में सेल किया। तो जाहिर सी बात है उसका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट होगा तो कम प्रॉफिट होगा 12.5% से, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम हो गया। हो सकता हो लॉस के करीब चले जाए। तो यहाँ बोल रहा है व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ, लॉस हुआ तो कितना परसेंट। स्टूडेंट देखो यहाँ पे लिखेंगे कि एसपी जो गिवन था, एसपी इक्वल टू कितना था, गिवन एसपी रुपीज 9,000 सपोज स्टूडेंट, एंड प्रॉफिट परसेंटेज क्या बोल रहा था, 12.5%। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे सीपी फाइंड आउट करेंगे, हमको मालूम है अगर पी प्रॉफिट परसेंटेज अगर मेरा 12.5% है तो एसपी हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो एसपी जो होता है, अभी ये 9,000 को भी हम लोग समझ लो हाइड कर लेते हैं, सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज पता है 12.5% है, तो उसका एसपी क्या होगा। तो उसका एसपी क्या होगा स्टूडेंट, देखो 12.5% है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 इसमें ऐड कर देंगे ताकि सीपी भी मुझे मिल जाए। 100 सारे यानी कि 112.5 बाई 100 इंटू सीपी, ये मेरा आ जाएगा एसपी। अगर किसी भी कमोडिटी पे, किसी भी सीपी पे अगर 12% प्रॉफिट है, जाहिर सी बात है सीपी पे हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी इसके ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर दिया है। तो अगर 12.5% किस पे है, तो इस सीपी पे प्रॉफिट है, तो इस सीपी पे 12.5% है, यानी कि अगर तुम्हें सेलिंग प्राइस जानना है तो इसको क्या करोगे, 112.5 बाई 100 कर देंगे। ये ट्रिक है स्टूडेंट, मैंने इस ट्रिक को भी प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, मैं फिर से रिवाइज कर दूँ। अगर यहाँ सपोज 5% होता तो एसपी क्या होता, सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो एसपी क्या होता है, 105/100 इंटू सीपी। यहाँ 12.5 मैंने क्या किया, ऐड कर दिया 100 में, तो 112.5 हो गया, 112.5 हो गया स्टूडेंट। ओके, तो अब जो ये एसपी 9,000 इसको यहाँ पुट कर देंगे, इक्वल्स टू 112 टू जेड कितना होता है, 224, अरे 225 बाई 2, ये 2 नीचे लिखेंगे स्टूडेंट। ओके, ये 2 देख लो, ये जो नीचे 2 है कट नहीं जाएगा, ये बाई 2 जैसे नीचे लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, इंटू सीपी की जगह सीपी लिख देते हैं। देखो 200 कहाँ से आया, 100 चेंज होगी 200, क्वेरीज नहीं होना चाहिए, ये 2 जो है नीचे आ गया है, बात समझिए। उसके बाद जो ये 9,000 इंटू 200 बाई 225 इक्वल्स टू क्या आ गया, मेरा सीपी आ गया स्टूडेंट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 800 इक्वल्स टू सीपी। तो रिक्वायर्ड सीपी कितना आ गया स्टूडेंट, 800। मैं क्वेश्चन नंबर लिख दूं 8 का ही। तो आपने देखा कि मैंने सीपी कैसे कितना फाइंड आउट किया, 800 फाइंड आउट किया। अब जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये 7600 में यानी 7600 में क्या होता, सेल होगा। तो देखो स्टूडेंट सीपी अगर 800 है और उसको 8,000 आएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आप अपने से इसको कैलकुलेट कीजिए, 8,000 आएगा। ठीक है, अब 8,000 अगर सीपी है और उसको अभी दूसरी बार जो वो सेल करने जा रहा है वो 7,600 में, तो आपने देखा क्या हुआ, लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। जाहिर सी बात है 7,600 में अब जो सेल करेगा 8,000 में खरीद के किसी घर को, तो लॉस हो जाएगा। तो अब जो लॉस हो जाएगा तो लॉस परसेंटेज बोला है स्टूडेंट फाइंड आउट करने। सिंपल लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आप लिखिएगा, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना का हुआ स्टूडेंट, 8,000 में सीपी है 8,000 और एसपी 7,600 है, इसको 400 का तो लॉस हो गया, सामने ही नज़र आ रहा है। तो उतना मैं नहीं लिखूंगा, सीपी माइनस एसपी इक्वल्स टू लॉस, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। सीपी कितना है, 8,000 नीचे लिख दे रहा हूँ इंटू 100। चलिए इसको कैलकुलेट करते थे, ये 2 0 ये 0 कैंसिल, ये 0 ये 0 कैंसिल,
4 2 जा 8, 2 5 जा 10। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप अपने से, 5% आपका आ जाएगा। लॉस कितना आया? 5% स्टूडेंट। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8A सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8B देखता हूँ स्टूडेंट। एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन 8B बोल रहा है सेलिंग अ रेडियो एट ₹363.75। गौर से देखिए, सेलिंग अ रेडियो एट ₹363.75। तो एक क्या किया है, सेल किया है रेडियो को, एसपी गिवन है कितना? 363.75। देयर वाज अ लॉस, लॉस परसेंटेज कितना हो गया स्टूडेंट? 3% लॉस हो गया। इफ अ रेडियो, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रेडियो टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। जाहिर सी बात है, अगर सेलिंग प्राइस इतना है और उसको लॉस हो गया है, तो जाहिर सी बात है किसी पर्टिकुलर सीपी पे लॉस हुआ होगा। सबसे पहले हम इस यहाँ से एक सीपी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, जहाँ यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है एट व्हाट प्राइस, अब उसको कितना में सेल किए। पहले तो मैंने 363.75 में सेल किया, तो मुझे 3% का लॉस हो गया। अब उसी चीज को बोल रहा है, उसी रेडियो को कितना में सेल करे, फाइंड द नेक्स्ट एसपी, एक और एसपी फाइंड आउट करे जो क्या करे, लॉस जो 3% दे रहा था, अब क्या दे, वो प्रॉफिट 10% दे दे। यानी हमको क्या करना है, एक एसपी फाइंड आउट करना है जिसपे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा, हम लोग जब तक सीपी नहीं जानेंगे ये हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, सीपी फाइंड आउट करेंगे। मैं सीपी निकाल दूंगा, आप लोग यहाँ पे फार्मूला पुट कर देना। जैसे होता है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट पहले यहाँ देख लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने एसपी डायरेक्ट बोलूँ, अगर 3% लॉस है तो यानी कि 97/100 इंटू सीपी। ये 3% किस पे लॉस है, इस सीपी पे लॉस है। बात समझ में आ रही है? तो 97% तो उसको पे करना पड़ेगा स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ एसपी कितना है, 363.75 इक्वल्स टू 97/100 इंटू सीपी। तो यहाँ से हम लोग इसको 97 से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 3.75 इक्वल्स टू, ये 100 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये 100 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डायरेक्ट ये 375 आ जाएगा मेरा सीपी स्टूडेंट। तो अब जो हम लोग है यहाँ पे, हम लोगों को एसपी फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो एसपी एक्चुअली क्या है, एसपी इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा, 110/100 इंटू सीपी हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे सीपी पुट कीजिएगा 375, आपका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन कर लिया हमने। उसके बाद एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना, ये क्लास वर्क है आपका। 8 का सी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सी में बोल रहा है ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी। यहाँ पे क्या है कि ए है और उसके बाद फिर बी है और फिर उसके बाद बोल रहा है बी एट अ प्रॉफिट of 5% and B thereafter sold it to C and thus incurred a loss of 5%. If C paid ₹79.80 as price of the article, what is the cost price of A? क्वेश्चन हम समझ लेते हैं पहले। एक A है, कोई बंदे का नाम है, सपोज ए, सोल्ड, उसने सोल्ड किया एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। तो ए मान लेते हैं कि उसका सीपी जो होगा वो कितना होगा, एक्स। किसी चीज को उसने क्या किया, एक्स प्राइस में, एक्स रुपीज में क्या खरीदा और उसको सेल कर दिया। एसपी कितना में सेल कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पे बता रहा है बी को जब सेल किया तो उसको प्रॉफिट हुआ 5%, यानी 105/100 इंटू सीपी। सीपी की जगह एक्स लिख देता हूँ स्टूडेंट। ओके, अब जो ये बी है, बी क्या करेगा, सी को सेल करेगा। तो अभी बी का देखो सीपी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये एसपी बी का सीपी हो जाएगा। जाहिर सी बात है क्योंकि इसने इसको सेल कर दिया, इसने क्या किया, इससे खरीद लिया, तो जाहिर सी बात है सीपी हो गया 105/100 इंटू एक्स। ओके स्टूडेंट, और इसको क्या हुआ, बी जब सेल कर रहा है सी को, बोल रहा है एंड बी देयर आफ्टर सोल्ड इट टू सी एंड दस इनकर्ड अ लॉस ऑफ 5%। अब जब ये बी सी को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सेल जब किया तो उसको कितना लॉस हो गया स्टूडेंट, 5% का लॉस हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, इस अमाउंट पे लॉस हुआ है, इस अमाउंट का कितना परसेंट देना पड़ा उसको, 95/100। 5% लॉस हुआ है यानी कि 95% इसको इसका देना पड़ेगा। 95/100 इंटू सीपी जो था उसको देख के उसी तरह लिख देंगे, ठीक है, इंटू एक्स। ये हुआ सी एस पी। ओके स्टूडेंट,
यानी बी ने सी को सेल कर दिया इस प्राइस में, ओके। अब क्या हो रहा है, इफ सी ने कितना पेड किया, सी ने वही अमाउंट पेड किया जितना एसपी है बी का, जाहिर सी बात है सी ने पेड किया यानी कि बी ने क्या किया, सेल किया। तो बी ने कितना में सेलिंग प्राइस है उसका इतना है, तो सी ने पेड किया है 79.80, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 80, 95/100 इंटू 105/100 इंटू एक्स। जब यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे आएगा, ये आएगा आपका x का जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट यहाँ पे वो आएगा x इक्वल्स टू रुपीज़। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 8 A B C तीनों सॉल्व कर दिया स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ओके।